तो समझता फ्रेंड्स 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो गई है। ये चैत्र नवरात्र है। जैसे कि 2 नवरात्र प्रकट होती है और 2 नवरात्र होती है जो गुप्त होती है। तो इसमें से अभी जो नवरात्र चल रही है, ये नवरात्र चल रही है प्रकट नवरात्र, जिसको हम बोलते हैं चैत्र नवरात्र। ये शुक्ल पक्ष में आती है, अमावस्या के दूसरे दिन से ही। जैसे कि आज अमावस्या है, कल मतलब 9 तारीख से ही शुरू हो गई है। तो फ्रेंड्स वीडियो मेरा लेट इसलिए पहुंचा है क्योंकि उसके पहले मैंने वीडियो बनाया था नवरात्रि के ऊपर। तो इस नवरात्रि में मैं बहुत बिजी थी फ्रेंड्स, इसलिए मैंने आपको वीडियो अपलोड करके मेरा थोड़ा सा लेट हो गया फ्रेंड्स। तो इसके लिए मैं आपको क्षमा मांगती हूँ फ्रेंड्स, सॉरी। तो फ्रेंड्स आप सबका स्वागत है श्री संस्थ यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको ये बताने वाली हूँ फ्रेंड्स, जैसे कि 9 तारीख से नवरात्र शुरू हो गई है। पहला नवरात्र हो गया था 9 अप्रैल को मंगलवार को, और दूसरा नवरात्र होने वाला है 10 अप्रैल बुधवार को, और तीसरा नवरात्र होने वाला है 11 अप्रैल गुरुवार को, और तीसरा नवरात्र होने वाला है 12 अप्रैल शुक्रवार को, और चौथा नवरात्र होने वाला है शनिवार को। 13 अप्रैल को पांचवा नवरात्र होने वाला है, और रविवार को होने वाला है 14 अप्रैल रविवार को होने वाला है छठा नवरात्र, और 15 अप्रैल को होने वाला है सोमवार को सातवां नवरात्र, और 16 अप्रैल को होने वाला है मंगलवार को आठवां नवरात्र, और 17 अप्रैल को बुधवार को होने वाला है 9वां नवरात्र। उसके दिन रामनवमी है। तो रामनवमी को हम विशेष उपाय करते हैं। जैसे कि हम रामनवमी के दिन रामनवमी भगवान के जो इसके जो बहुत लोग जो होते हैं, बहुत लोग नहीं मतलब बोलने का मतलब ऐसा है, जैसे कि हम लोग राम जी के मंदिर में जाते हैं, राम जी का फोटो लगाते हैं, और राम जी के जो इस धूमधाम से प्रगट दिन का और उनके जो बोलते हैं जैसे कि उत्सव मनाते हैं। जैसे हम राम अयोध्या में जैसे राम मंदिर के लिए उद्घाटन के लिए कैसे किया था, उसी प्रकार से हम करते हैं। और नवरात्र का लास्ट दिन भी होता है, तो हम दोनों एक साथ में दोनों की पूजा पाठ भी करते हैं। लेकिन ये विशेष इसलिए होता है फ्रेंड्स, रामनवमी भी होती है। राम भगवान ने भी माता की उपासना की थी विजय प्राप्ति के लिए, और हम दोनों का एक साथ में इस दिन पूजा व्रत और उपवास तो रखते हैं, और कुछ विशेष उपासना करते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आप सबको एक विशेष मंत्र देना है, और आपको बताना है कि पहले दिन में कौन सी माता का वास होता है। जैसे कि प्रथम शैलीपुत्री माता होते हैं, द्वितीय होते ब्रह्मचारिणी, और तृतीय होते चंद्रघंटा, चौथे माता होते कुष्मांडा, और पाँचवें होते माँ स्कंद माता, और छठे होते कात्यायनी, सातवें होते कालरात्रि, और आठवें होते महागौरी, नौवें होते हैं सिद्धात्री। ये 9 दिनों के 9 माता के अलग अलग रूप होते हैं। उसके बाद हम कौन से कपड़े पहनने चाहिए फ्रेंड्स, तो हमको जैसे कि हम पहला दिन है मंगलवार हो गया, तो हमको वैसे भी माता को लाल वस्त्र या लाल फूल या लाल आसन अति प्रसन्न हो करने के लिए माने गए हैं, और उनको प्रसन्नता करते हैं, लेकिन उनको अति प्रिय भी होते हैं। जैसे कि केसरी, नारंगी बोले तो केसरी, केसरी वो लाल लाल, जैसे मंगलवार भी है तो हम लाल केसरी वस्त्र पहन के ही माता की पूजा करें। माता की चौकी जब हम लगाते हैं, ये तो आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, गए जब मैंने नवरात्र बताई थी तब मैंने आपको इसकी वीडियो बनाए हुए हैं फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दोबारा इस बार वीडियो नहीं बनाया है, क्योंकि तो वो वीडियो पहले डाले हुए तो आप देख सकते हैं। तो उसमें मैंने आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्टकट में बताऊंगी कि घट जैसे कि हम घट रखते हैं तो हम जैसे चौकी लगाते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो हम जैसे पीटा लेते हैं, पीटे के ऊपर जैसे पाटला बोलते हैं, पाटला को लाड़ा उसे डालते हैं, उसके ऊपर चावल रखते हैं। 2 घट हम रखते हैं, जवारा भी रखते हैं। जैसे कि जवारा रखते हैं एक साइड में मिट्टी के बर्तन में, गंगा की माटी लाती है, गंगा की माटी नहीं है तो शादी हम गमले की माटी लेते हैं, और उसमें हम जवारे बोते हैं गऊ से। कोई सब धन्य से बोता है, कोई खाली गऊ से बोते हैं। उसके बाद हम एक और घट लगाते हैं जिसमें हम चावल भरते हैं, और उसके कंठ को हम कलावे से बांध देते हैं, ऊपर लाल वस्त्र रख के उसके ऊपर हम माता की मूर्ति या मुकुटा रखते हैं। और एक हम घटक जिसे हम कलश बोलते हैं, जिसमें हम पानी भरते हैं, इसमें लौंग सुपारी सब डालते हैं। उसका एक भी महत्व फ्रेंड्स और क्या है, इसका महत्व ये है फ्रेंड्स, वो उसमें हम जैसे कि प्रत्यक्ष रूप से सभी देवताओं को, पंच देवताओं को हम आवाहन करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने आपको शॉर्टकट में बताया, लेकिन मैंने पहले आपको इसके वीडियो बनाया हुआ है।
आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं आज आपको बता रही हूँ कि आज जैसे कि पहले दिन हम मंगलवार को मैंने बताया लाल नारंगी वस्त्र हम पहनते हैं, तो आज बुधवार था तो बुधवार को हम ग्रीन कलर के कपड़े पहन सकते हैं। जैसे हरे बोलते हैं, हरी चूड़ी पहनते हैं, हरे कलर की साड़ी पहनते हैं या सूट पहनते हैं। और कल होगा गुरुवार, तो गुरुवार को कौन से कपड़े पहनने चाहिए? गुरुवार को दूसरा नवरात्र होगा तो आपको पीले कलर की साड़ी, पीले कलर के सूट, पीले कलर के फूल और पीले कलर की चूड़ी ही, पीले कलर की बिंदी ही हमको माता को प्रसन्न करने के लिए पहनना चाहिए। फिर आएगा शुक्रवार, तो शुक्रवार को बहुत सारी लेडीज़ होती है जो गुलाबी पहनते हैं या फिर सफ़ेद पहनती है। तो आप चाहे अगर आप प्लेन सफ़ेद मत पहनिए, अगर आप शादीशुदा है तो आप तो उसमें थोड़ा जैसे कि सफ़ेद कलर नहीं पहन सकते, तो आपको कैसे करना है, आपको एक प्रकार से जैसे सफ़ेद साड़ी है तो इसके ऊपर आपको मिक्स में एक जैसे कि चांदी के जैसे बोलते हैं ना हम के एक सफ़ेद कलर आता है, वो कैसा होता है बहुत ही ब्राइट होता है, वो ऐसा नहीं पहनना है। तो हम जैसे कि वो किनारे में पीले कलर की सोने की जैसे जैसी होती है, मतलब कि मैं कैसे बताऊँ, हम बोलते हैं ना कि प्लेन कलर नहीं पहनना चाहिए, जो लोग पहनते हैं, तो हमको उसके ऊपर थोड़ा मिक्स कुछ भी लाल फूल हो या फिर उसके जो किनारे हो तो किनारे में कुछ और डिजाइन हो या फिर कुछ भी उसमें मिक्स कलर होना चाहिए, तो ऐसा पहन सकते हैं। और शादीशुदा है तो आप ऐसा पहनिए। अगर आप सूट पहनते हैं तो जैसे सूट में अगर आप कुछ गोटे वाला काम, जरी वाला काम रहता है, जैसे कि जरी रहती है तो उसमें सोने की जरी रहती है, किसी के चांदी की जरी रहती है। इस प्रकार से सोने चांदी का मतलब रियल सोना चांदी नहीं होता है फ्रेंड्स, ऐसा कलर की बात कर रही हूँ मैं, सोने चांदी का रियल नहीं बोल रही हूँ। जैसे उसमें जरी आती है ना, किनारे आती है ना, उसकी बात कर रही हूँ। फिर आएगा शनिवार, तो शनिवार को हम ब्लू कलर के, माता को हम ब्लू कलर के चूड़ी, ब्लू कलर के फूल होते हैं, जैसे कि वो फूल होते हैं हम बोलते हैं कृष्णकांता के फूल होते हैं, फिर अपराजिता के फूल भी ब्लू कलर के होते हैं, वो चढ़ाते हैं। फिर हम भी ब्लू कलर के कपड़े पहनते हैं, ब्लू कलर की साड़ी पहनते हैं और अब ब्लू कलर की बिंदी भी लगाते हैं। फिर आएगा रविवार को हम ऑरेंज कलर के कपड़े पहनते हैं, इस प्रकार से। फिर आएगा सोमवार को भी हम ऑरेंज नहीं तो सफ़ेद ऐसा दोनों में से कौन सा भी एक मिक्स कलर पहनते हैं। इस प्रकार से 9 दिन को। फिर मंगलवार आएगा, मंगलवार को हम लाल या फिर ऑरेंज या फिर पीले ऐसे पहनते हैं। और फिर आएगा बुधवार को ग्रीन। ऐसे ही हम कपड़े पहनते हैं, जैसे जिस दिन होता है उस दिन माता के कपड़े बदले जाते हैं, माता को सिंगार चढ़ाया जाता है, उसी प्रकार से हम कपड़े भी पहनते हैं। तो हम जैसे घट रखते हैं तो फूल भी वैसे चढ़ाना चाहिए। तो कौन से फूल चढ़ाने से माता प्रसन्न होती है, इसके लिए मैं आपको बता रही हूँ। देखिए, हमको माता को जैसे स्वस्तिक हम जब कलश पे बनाते हैं तो उसके क्या कितने प्रतिशत फल आपको मिलता है ये पहले सुन लीजिए। जब हम कलश में जल भरते हैं तो उसको कितने प्रतिशत फल हमको मिलता है? स्वस्तिक बनाने से, रक्षासूत्र बांधने से, सिक्का डालने से, लौंग इलायची डालने से, अक्षत दूर्वा डालने से, इत्र डालने से, जब हम उसमें सुपारी डालते हैं, जब हम खाली जल भरते हैं सुपारी डालते हैं तो उसको हमको 20% फल मिलता है। उसके बाद हम फूल डालते हैं, दूर्वा डालते हैं तो उसको हमको 50% फल मिलता है। अक्षत डालते हैं, सुपारी डालते हैं तो हमको 7% फल मिलता है। और अब उसको हमको एक छेद वाला सिक्का आता है तांबे का, वैसे तो चांदी का डालते हैं कुछ लोग सोने का डालते हैं और कुछ लोग लोहे का डालते हैं, लेकिन लोहे का डालना नहीं चाहिए क्योंकि लोहे का डालने से वो पानी अशुद्ध हो जाएगा। और आप तांबे का, चांदी का, सोने का डालेंगे तो पानी पवित्र रहेगा। सिक्का पानी को पवित्र रखने का काम करता है और अशुद्ध नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपको 100% फल मिलने के लिए ये सब चीज़ आपको डालना पड़ता है, जैसे कि लौंग, इलायची, अक्षत, दूर्वा, सिक्का, सुपारी, फूल और कुमकुम, हल्दी, ये सब डालने से आपको 100% फल मिलता है घट स्थापन करने का। और गुड़हल के फूल माता को अति प्रिय है, तो अभी मंगलवार था तो आपको मंगलवार को माता को लाल गुड़हल के फूल चढ़ाना चाहिए। अगर आपके पास लाल गुड़हल नहीं है तो पीले गुड़हल या फिर सफ़ेद गुड़हल भी आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास इसमें गुड़हल के फूल ही नहीं है तो आप कनेर के भी चढ़ा सकते हैं, जैसे कनेर है,
कनेर के, लाल कनेर के भी चढ़ा सकते हैं या फिर सफ़ेद कनेर भी आप चढ़ा सकते हैं। जैसे कि माता को अति प्रिय है कनेर के फूल पीले, इस प्रकार से माता को भी कनेर के लाल फूल अति प्रिय है। जैसे गुड़हल तो अति प्रिय है, लेकिन अगर आपको नहीं मिला तो ऑप्शन नहीं है तो आप ये चढ़ा सकते हैं। नहीं है तो आप गुलाब के लाल कौन से फूल चढ़ा सकते हैं, लाल कैसे चढ़ा सकते हैं। जैसे कि माँ काली माता को काले और नीले कलर के फूल वस्त्र प्रिय है। पीताम्बरा माँ को पीले वस्त्र प्रिय है। जैसे हमारे 10 महाविद्या होते हैं, एक देखो 10 महाविद्या में से 5 वाम मार्गी और 5 दक्षिण मार्गी होते। सबके अलग अलग विधि है, सबके अलग अलग रूप है, सबके अलग अलग आवाहन पूजा सबके अलग अलग होती है। बंगलामुखी माता को पीले फूल पसंद होते हैं, हम हवन करते हैं तो पीले फूल से करते हैं। इसी प्रकार से लक्ष्मी माता को कमल के पुष्प प्रिय है, दुर्गा माँ को गुड़हल के प्रिय है। इसी प्रकार से इनका अलग अलग पोशाक है, अलग अलग वस्त्र है। तो अलग अलग प्रकार से हमको अलग अलग माता को प्रसन्न करने के लिए अलग अलग फूल, अलग अलग भोग, अलग अलग कपड़े सब उनको अर्पण करना पड़ता है और हमको भी धारण करना पड़ता है। तो अगर आप ऐसे एकदम नियम से करेंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा अति उत्तम होता है। लेकिन उतना तो हम कर नहीं पाते फ्रेंड्स। लेकिन कम से कम ये बात ध्यान रखिए कि नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य कीजिए। लहसुन, प्याज, नॉनवेज और मांस वगैरह का सेवन ना करें, भूमि सहन करें और 9 दिन तक ध्यान रखें कि किसी से झगड़ा ना करें, चुगली ना करें और किसी से कम मिले। सूतक पातक जिसका घर है वहाँ पे ना जाए, धरती पे शयन करे और 9 दिन तक माता की जोत ना बुझे, इसका भी ध्यान रखें फ्रेंड्स। ये छोटी छोटी बातें हैं तो फ्रेंड्स इसको अवश्य आप ध्यान रखें। और 9 दिनों तक माता का एक अति पावरफुल मंत्र मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो ये है ओम एक गुंगुन चामुंडा विच्चे। फ्रेंड्स जो मंत्र है इसकी क्या पावर है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। लेकिन अभी एक बात सुन लीजिए, आपने आज तक भी कोई मंत्र नहीं किया है या आज तक भी अभी आपने शुरुआत भी नहीं की है तो फ्रेंड्स आज आपको दूसरा दिन है तो आज से आपको कर देना चाहिए। अगर आप रोज़ 10 माला करेंगे तो 9 दिन में आपकी जो मंत्र है, आपका जो बोलते हैं 108 बार बोलने से एक दिन में 108 बार बोल के, तो अगर 11 माला आप करेंगे तो आपका 9 दिन में हो जाएंगे 10,000 जाप हो जाएंगे। अगर आप 10,000 जाप करेंगे फ्रेंड्स तो आपका मंत्र सिद्ध हो जाएगा। आपको जो भी, अभी मैं इसका क्या रिजल्ट बताऊँ, मैं तो खुद ही आपको एक उदाहरण बताती हूँ। मुझे जितना अनुभव है, जैसे कुछ बीमारी है या कुछ नहीं किसी ने क्या कराया या कुछ आपको पैसे की प्रॉब्लम है या कुछ दुश्मन आपको बढ़ गए, अगर आप फ्रेंड्स जब मंत्र करते हैं ना तो आपके सभी दुश्मन, कर्जा और मैं क्या ही बताऊँ आपको, मेरे पास शब्द नहीं है, सब समाप्त होते हैं। मेरा खुद का अनुभव है फ्रेंड्स, ये मैंने जो रियलाइज़ किया है। और माँ काली का तो मैं आपको कुछ बता नहीं सकती फ्रेंड्स। माँ काली माता इतने साक्षात है, उनको आप उनके अगर आप अभी नवरात्रि में अगर आप 1 लाख माला अगर जाप करते हैं तो फ्रेंड्स आपको इतना रिजल्ट मिलता है। साक्षात आपको माँ के दर्शन, इतने पावरफुल माता का जाप होता है। लेकिन आपको नियम पालन करने पड़ते हैं। माता के सामने आपको सोना पड़ता है। माता के सामने भी मतलब जैसे कि आपका रूम है, अगर आपके पास रूम नहीं है तो आप नहीं सो सकते तो परवाह नहीं है। लेकिन जिनके पास स्पेशल रूम होती है, माता का मंदिर होता है, स्पेशल रूम होता है, वही अगर वो पूजा करके वही सोते हैं तो उनकी नवरात्रि सिद्ध हो जाती है। उनको कभी कोई बीमारी नहीं होती है, शत्रु को उनको कभी भी हावी नहीं होगा, उनको कोई बुरा ही नहीं कर सकता। जो उनके बारे में बुरा बोलेगा तो उनका ही बुरा होगा। महाकाली माता का इतना पावरफुल अनुभव है मेरा फ्रेंड्स, मेरा खुद का अनुभव है, मैंने अनुभव किया है। माँ काली माँ साक्षात आपको दर्शन देती है और आपको सपने में आके बताती है फ्रेंड्स क्या होने वाला क्या नहीं। ये मेरा अनुभव फ्रेंड्स। आपको मेरी जानकारी पसंद आए तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताती हूँ ओम है गुंगुन चामुंडा विच्चे मंत्र का क्या